मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। ल्यूमिनस स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 6 बजे की तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन आज सबसे पहले बात होगी इस वक्त की बड़ी खबर की। और बड़ी खबर है नीट पेपर लीक मामला, जिसको लेकर अब जहां एक तरफ केंद्र सरकार एक्शन मोड पर आ गई है, तो वहीं जांच एजेंसियां भी लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच तेज कर रही है। सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच सौंप दी गई है और सीबीआई ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। इस बीच आपको बता दें, कई बड़े खुलासे नीट पेपर लीक मामले में हो रहे हैं और आइए अब आपको दिखाते हैं इस पूरे मामले पर इस वक्त क्या कुछ अपडेट मिल रहा है। पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधली का मुद्दा देश भर में गूंज रहा है। बच्चे और उनके परिजन आक्रोशित हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार एक्शन मोड में आ गई है। एनटीए के डीजी को हटा दिया तो अब नीट यूजी केस की जांच भी सीबीआई को सौंप दी गई है। कई गिरफ्तारियां हो रही हैं। विपक्ष सरकार का विरोध कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। यानी छात्रों से लेकर सियासत और कोर्ट तक हर मोर्चे पर लड़ाई जारी है। इस बीच 5 मई को नीट परीक्षा के रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट्स के लिए फिर से परीक्षा कराई गई, जिसमें 5 राज्यों में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा हुई। 1563 छात्रों में से सिर्फ 816 यानी करीब 52% परीक्षार्थी ही इस एग्जाम में शामिल हुए। 750 बच्चे री एग्जाम में शामिल नहीं हुए। 67 छात्रों को आगे परीक्षा नहीं देने दी जाएगी। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, जिसमें पटना के 17 और गोधरा के 30 परीक्षार्थी शामिल हैं। पहले मेरे 720 में से 720 आए थे ग्रेस के बाद, और आज का पेपर भी ठीक हुआ है। बट आज का पेपर अगर QRST से कंपेयर करें तो उससे तो हार्ड ही था, और जो हमारा पहले हुआ था MNOP वाला उससे भी हार्ड था। आसान था पेपर। पहली बार। क्या उम्मीद करते हैं पिछली बार वाला रैंक और नंबर आएंगे? सर उससे बेहतर। पेपर का जो लेवल था वो सेम ही था, जैसा पिछली बार मिला था वैसे इस बार मिला। बता रहे हैं शायद फिजिक्स थोड़ी टफ थी, बायो ठीक थी। कंपैरेटिवली मेरे लिए तो सेम ही था, बाकी बच्चों को मुझे पता नहीं। ये तो महज 1563 छात्रों के लिए था। अगर जांच में धांधली साबित हो जाती है और 8 जुलाई को सर्वोच्च अदालत परीक्षा रद्द करने को कहे, तो फिर 24 लाख छात्रों को इसमें शामिल होना होगा। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो अपनी मेहनत का हवाला देकर कह रहे हैं कि सिस्टम की लापरवाही का खामियाजा आखिर हम क्यों भुगतें। मेरी राय ये है कि नीट एग्ज़ाम दोबारा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने जेन्युइनली इस बार मेहनत करी है, जिन्होंने जेन्युइनली हार्ड वर्क किया है, जैसे कि मैं, जिसने इस बार 12 to 13 आवर्स डेली स्टडी किया था पूरे साल, तो उन जैसे बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो जाएगा। पुराना जितनी भी मेहनत थी वो सारी ज़ीरो हो जाएगी। ये वही वाली बात हो गई कि 1 साल इंसान एक पेपर को क्लियर करने के लिए मेहनत करता है, उसके बाद अगर अब रीनीट होता है तो वो हार्डली वो 1 महीने का टाइम देंगे। 1 महीने में किसी का भविष्य ऐसे तय करना तो मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी सही है। कई छात्र दोबारा परीक्षा नहीं चाहते हैं, लेकिन गड़बड़ियों की जांच के लिए अब शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर सीबीआई ने पहली एफआईआर भी दर्ज कर ली है। आईपीसी के सेक्शन 120B यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और 420 यानी कि चीटिंग समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। सीबीआई हर जगह जहां भी धांधली की शिकायतें हैं वहां जांच करेगी। हालांकि अभी बिहार और गुजरात में दर्ज हुए मामलों को टेक ओवर करने पर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि दोनों ही जगह पुलिस जांच कर रही है। बिहार में EOU की टीम जांच कर रही है। पेपर लीक की इनकी जांच में क्या मिला और इनकी इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची, इसकी जानकारी खुद बिहार EOU ने दी है।